जे मेंस 28 जैन 2026 का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमको क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है एंड ऑल आर्म्स हैव सेम रेजिस्टेंस। तो ये आर है। R3 नेक्स्ट केस में क्या है, ये जो R3 है आप इसको हीट करते हैं, एक मिनट, आप इसको R3 को हीट करते हैं सो दैट R3 जो है हीट होने के बाद इसका रेजिस्टेंस 10% बढ़ जाता है। तो अभी तो इसका रेजिस्टेंस R है, फिर 10% बढ़ने का मतलब 1.10 R हो जाता है, 20 का मतलब 1.20 R हो जाएगा एज ये इसका मीनिंग होएगा। तो आपको फाइंड करना था पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB आफ्टर R3 इज हीटेड। तो VA माइनस VB इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो क्योंकि पहले इनिशियल केस में ये R चारों के चारों R हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। सो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस बराबर है, तो A और B के बीच में पोटेंशियल 0 होगा। बट बाद में क्या होगा, अगर आप उसका रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं रहेगा। तो मैं इसको एक बार दोबारा से बना के दिखाता हूँ आपको। ये व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा बन जाएगा। एक पॉइंट आपका A है, ये आपका R1 जो कि R है, ठीक है, ये आपकी वायर है इधर से, और नीचे से आपकी R3 आ रही है जो कि 1.10 R हो चुकी है, ठीक है। और बाकी ये वाला टर्मिनल आपका A है, VA, और ये अभी भी R है। अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होगा आपको, ये भी R है, और ये आपका VB हो गया, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे बैटरी लगा रखी है, जो R1 है, ये R1 है, और R3 इसके बीच में ये बैटरी 40 वोल्ट की है। तो यहाँ पे मैं बैटरी लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दी, प्लस माइनस 40 वोल्ट। तो ये वाला जो टर्मिनल है ये 40 वोल्ट का हो जाएगा, और ये वाला इसको हम 0 वोल्ट का ले लेते हैं। तो मेरे को VA माइनस VB निकालना है। मुझे पता है कि ये दोनों, यहाँ पे बीच में तो कोई वायर है नहीं, तो ये दोनों सीरीज़ में है और ये दोनों सीरीज़ में। तो इसमें जो करंट जाएगा, सपोज़ इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है, तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस में सेम करंट जाएगा। तो हमको पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, डेल V इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ, ठीक है ना। तो करंट सेम है तो वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं रेशियो से फॉर्मूला बनाऊँ, डायरेक्ट रेशियो, तो वोल्टेज रेशियो के डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होगी। तो अगर मेरे को डेल V, इसके लिए मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है, इसके लिए ये मेरा जो है दूसरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा R2 है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये R2 है, ये फर्स्ट वाला R1 है, ये R3 है, और ये मेरा R4 है, राइट। तो अगर मैं ऊपर वाली ब्रांच के लिए लिखूँगा तो वोल्टेज रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टोटल वोल्टेज डायरेक्ट रेशियो में तो R2 आएगा अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। इन्वर्स रेशियो में होता तो ऊपर R1 आता अपॉन R1 प्लस R2 होता। तो ये वोल्टेज आ जाएगी फर्स्ट, वोल्टेज का डिफरेंस। तो वोल्टेज का डिफरेंस कितना है इस पॉइंट पे, इधर है VA, इधर है 0, तो डिफरेंस हो गया VA के बराबर, ठीक है ना। ऐसे ही मैं दूसरी वाली ब्रांच में भी, इस ब्रांच में भी करंट सेम जाएगा, जो इसमें होगा वही इसमें होगा। तो ऐसे ही इस ब्रांच के लिए मैं ये वाला सेम फार्मूला लगाता हूँ। तो मैं लगाता हूँ डेल V4, तो होगा टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय, ये R4 और R3 के लिए लिखा जाएगा। तो क्योंकि इधर R4 आ रहा है, इधर V4 आ रहा है, तो इधर R4 आएगा। अगर इन्वर्स रेशियो होता तो इधर V4 है तो इधर V3 आता, R3 आता, ठीक है ना। तो R3 प्लस R4। तो अब मैं ये फॉर्मूले को यूज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लगा लेते हैं इधर डेल V1 मतलब VA माइनस 0, तो वो VA ही हो गया, तो मैं डायरेक्ट VA ही लिख देता हूँ। सो VA इक्वल्स टू टोटल V मतलब टोटल वोल्टेज, R2 कितना है मेरा, R2R है, और R1 प्लस R2 मेरा 2R हो जाएगा। तो ये कैंसिल होगा, तो ये मेरा हो जाएगा 20 वोल्ट। तो VA मेरा आ गया 20 वोल्ट, बात ख़त्म। ऐसे ही डेल V4 निकालूंगा, जो कि मेरा होगा VB माइनस V0, जो कि VB ही हो जाएगा। टोटल वोल्टेज 40 है, R4 की वैल्यू R है, R3 की वैल्यू 1.10 R है, और ये प्लस R है। इसको सॉल्व करूँगा, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये VB हो जाएगा मेरा 40R अपॉन 2.10 R, तो ये हो जाएगा 2.10 R, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे को इसको सॉल्व करना है 40 डिवाइड बाय 2.10। तो अगर हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, ये कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, 40 डिवाइड बाय 2.10 इक्वल्स टू 19.04 आ गया मेरा,
19.04 वोल्टेज। वी ए मेरा कितना आ रहा था, वी ए मेरा आ रहा था 20 वोल्ट। सो मेरे को वी ए माइनस वी भी चाहिए, तो 20 माइनस 19.04 अगर मैं करूं तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा, तो -20 कर दो तो ये अपना आ गया 0.95 के बराबर, जो कि अपना हो गया आंसर।